जय हिंद दोस्तों, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में आपका स्वागत है, जहां पर हम हर दिन नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ पाकिस्तान ने चीन से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए डिजाइन पर ही काम चल रहा है। और भारत स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट का स्वदेशी निर्माण कब तक कर पाएगा, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के सामने कई ऑप्शंस मौजूद हैं कि जब तक भारत स्वदेशी फाइटर जेट का निर्माण नहीं कर लेता, वो किसी और देश से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद ले, जिसके लिए भारत के सामने अमेरिका और रूस से लगातार ऑफर आ रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि रूस ने अपने सिंगल इंजन लाइट टैक्टिकल फाइटर जेट Su-75 चेकमेट को लेकर भारत के सामने नया ऑफर रखा है। चेकमेट को लेकर भारत की झिझक को देखते हुए रूस ने इसकी कीमत को कम करने का इरादा जताया है, ताकि भारत की नज़र अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड की तरफ से नज़र हट जाए और इंडियन एयरफोर्स चाइनीज FC-31 का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, जो उसने पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो सिंगल इंजन लाइट टैक्टिकल फाइटर जेट Su-75 के डेवलपमेंट को लेकर रूसी ऑफर भारत के कई रक्षा विशेषज्ञों को पसंद आ रहा है, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ जियोपॉलिटिक्स की तरफ ध्यान रखने की तरफ इशारा करते हैं और आकलन करते हैं कि क्या भारत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है, जिसने अभी तक एक भी प्रोटोटाइप फ्लाइट टेस्ट नहीं की है। क्या भारत को Su-75 के डेवलपमेंट के प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए? तो हम आपको बता दें कि किसी भी अंजाम तक पहुंचने से पहले लागत लाभ विश्लेषण करने की आवश्यकता है। रूस को परियोजना के लिए धन और विकास भागीदारों की आवश्यकता है, तो क्या भारत इस समझौते से ज्यादा फायदा उठा सकता है? और इसके अलावा जिस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है वो यह है कि क्या यह परियोजना आत्मनिर्भरता को प्रभावित करेगी? तो हम आपको बता दें कि अभी या फिर आने वाले भविष्य में विदेशी FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोई योजना नहीं है। भारतीय वायुसेना के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम स्वदेशी AMCA होगा, जिसके लिए पहले से ही काम शुरू हो चुका है। यानी इंडियन एयरफोर्स इस बात को लेकर स्पष्ट है कि भारत जिस भी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में जाएगा वो स्वदेशी होगा। भारत किसी भी दूसरे देश के साथ मिलकर उस देश में विमान के निर्माण के लिए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। यानी अगर देखा जाए तो रूस का ये ऑफर भारत के एक प्लान पर तो खरा नहीं उतरता है। इसी के साथ ही दूसरी बात तो ये है कि Su-75 को रूस के ही Su-57 फाइटर जेट का एडवांस वर्जन माना जाता है। हालांकि भारत ने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट कार्यक्रम के लिए रूस के साथ पहले भी सहयोग किया था, लेकिन फिर विमान की टेक्नोलॉजी और डिजाइन के ट्रांसफर को लेकर दोनों देश आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद भारत उस प्रोग्राम से बाहर हो गया, जो मॉस्को के लिए बहुत बड़ा झटका था। और इन सब के बीच हकीकत तो ये है कि रूसी फाइटर जेट Su-75 अभी तक विदेशी पार्टनर को हासिल नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से कंपनी के पास इस विमान के लिए बाहरी फंड की कमी है। और इसका असर ये है कि जिस फाइटर जेट का डिजाइन 2020 की शुरुआत में फाइनल हो जाना था, वो अभी तक प्रोटोटाइप के निर्माण की समय सीमा को लगातार बढ़ा रहा है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय वायुसेना की लड़ाकू ताकत खतरनाक रूप से घट रही है। हालांकि स्वदेशी विमान के निर्माण पर जोर देने के कारण लड़ाकू विमानों का आयात लटका हुआ है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। और इंडियन एयरफोर्स अभी भी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA के लिए लंबे समय से भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के प्रतिरोध के रूप में पहचाने जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बहुत सारे विमानों की आवश्यकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना भारत सरकार को यह समझाने में सक्षम नहीं हो पाई है कि कितनी बड़ी संख्या में आयातित विमानों की आवश्यकता क्यों है। दरअसल साल 2024 भारत में चुनावी वर्ष है और अप्रैल में चुनाव से पहले सरकार द्वारा MRFA सौदे को मंजूरी देने की संभावना नहीं है। अगर चुनाव के बाद सरकार की तरफ से फौरन मंजूरी मिल भी जाती है ना, तो भी विमान डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रिया में 6 से 7 साल लगेंगे। तब तक तेजस Mk2 भी बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार हो सकता है।
और मेक इन इंडिया पर इस जोर के कारण भारत के चेकमेट के डेवलपमेंट में शामिल होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।